डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रोपिन के बारे में, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। जो ट्रोपिन होती है वो मेनली मिलके बनी होती है ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड से। किससे? ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड से। अब बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। इट इज नेचुरली अकरिंग ट्रोपिन एल्कोलाइड एंड इज एन इनिशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ डी-आयोसियामिन एंड एल-आयोसियामिन। जो ट्रोपिन है वो एक नेचुरली अकरिंग ट्रोपेन एल्कोलाइड है। तो सिंपली वे में कह सकते हैं ट्रोपिन एक किसका एल्कोलाइड है? ट्रोपेन एल्कोलाइड। एंड उसके अलावा ये एक इनेंशियोमेरिक मिक्सचर है किसका? डी-आयोसियामिन एंड एल-आयोसियामिन। इन दोनों का इनेंशियोमेरिक मिक्सचर क्या है? ट्रोपिन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलोडोना दैट इज डेडली नाइटशेड फैमिली सोलोनेसी, धतूरा एनोक्सिया, धतूरा ब्रेटी, धतूरा मेटल एंड धतूरा स्ट्रोमोनियम। एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है? एट्रोपा बेलोडोना, जिसका दूसरा नाम डेडली नाइटशेड है, जिसकी फैमिली सोलोनेसी है। जो नॉर्मली जो एट्रोपिन होती है वो धतूरा सोलोनेसी फैमिली से प्राप्त होती है, जिसमें एट्रोपा बेलोडोना आता है और धतूरा आता है। ये धतूरा की और वैरायटी है, धतूरा एनोक्सिया, धतूरा ब्रेटी, मेटल, स्ट्रोमोनियम। ये धतूरा की डिफरेंट वैरायटी। केमिकली अब बात करते हैं एट्रोपिन जो केमिकली क्या है। इट इज ए ट्रोपाइल ईस्टर ऑफ ट्रोपेन। ये किसका है? ट्रोपेन का ट्रोपाइल ईस्टर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंड सो कॉल्ड ट्रोपाइल ट्रोपेन। इसलिए एट्रोपिन को क्या कहते हैं? ट्रोपाइल ट्रोपेन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रोपेन का ट्रोपाइल ईस्टर है। एट्रोपिन सल्फेट इज सल्फेट साल्ट ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन सल्फेट एट्रोपिन का सल्फेट साल्ट होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये है एट्रोपिन का स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ तक दो भागों में डिवाइड कर लीजिए एट्रोपिन को। एक यहाँ तक इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट क्या कहलाता है? एट्रोपिन, एट्रोपिन। और इतना पार्ट जो है वो क्या है? ट्रोपिक एसिड। ठीक, तो हमने एट्रोपिन के स्ट्रक्चर को दो भागों में बांट दिया। पहला ट्रोपेन, दूसरा ट्रोपिक एसिड। यहाँ से यहाँ तक तो एट्रोपिन के दो भाग होते हैं, ट्रोपेन प्लस ट्रोपिक एसिड। ट्रोपेन का हमने ये भी अलग से भी स्ट्रक्चर बना दिया। अगर इस ट्रोपेन में थर्ड पोजीशन पे OH लगा दिया तो क्या हो गया? ट्रोपेनॉन। ये ट्रोपिक एसिड है, ये ट्रोपिक एसिड है। यहाँ से यहाँ के पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रोपिक एसिड। और यहाँ से यहाँ तक ट्रोपेन। इसकी नंबरिंग भी कर दी। देखिए 1 2 3। 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। 2 पे क्या है? फिनॉल ग्रुप। ये क्या है? एस्टर फंक्शन ग्रुप। और यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश और 8 डैश 8 इसको ले लेंगे। और ये मिथाइल ग्रुप लगा। और इसमें देखिए दो रिंग है, 1 2 बाइसाइक्लो। ठीक, अब बात करते हैं इसके IPSC नेम की। तो IPSC नेम देखिए, प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट प्रोपेनोएट क्या है? 1 2 3 3 कार्बन का है तो प्रोप। एन क्यों है? क्योंकि सैचुरेटेड। ये देखिए प्रोप मतलब 3 कार्बन का, एन मतलब सैचुरेट। ओएट कहाँ से आया? ईस्टर से। ये जो ईस्टर है, ये जो ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, OCO मतलब COO, ये कौन सा? ईस्टर फंक्शन ग्रुप। ठीक, इसलिए आ गया OH। अब 2 पे क्या है? फिनाइल। 2 पे क्या है? ये फिनाइल। ये क्या है? फिनाइल ग्रुप। उसके अलावा 3 हाइड्रोक्सी। 3 पे हमने क्या बताया था? हाइड्रोक्सी। ये देखिए OH। और ये आपका क्या है? फिनाइल। ये है आपका फिनाइल और ये हाइड्रोक्सी। और जो ये है वो ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। कौन सा है? ईस्टर। ईस्टर, ठीक, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। तो ये बात हो गई। यहां से यहां तक क्या बोलेंगे आप? प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, प्रोपेन क्यों? क्योंकि प्रोप
क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3 कार्बन का है, सैचुरेटेड है इसलिए एन, और OH क्यों बोलेंगे? क्योंकि ईस्टर है, और 2 पे फिनाइल है और 3 पे हाइड्रोक्सी है। OH क्या है? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल हो गया। अब बात ये हो गई आपकी ट्रोपिक एसिड की। अब ट्रोपेन की बात करते हैं, ठीक है, ट्रोपेन की। तो ट्रोपेन यहाँ से लिखिए, 8 डैश पे क्या लगा है? मिथाइल। ये देखिए 8 डैश मिथाइल, 8 डैश पे मिथाइल। उसके बाद 8 डैश पे एजा, 8 डैश पे क्या है? नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? एजा। इनको क्या बोलते हैं? एजा। बाईसाइक्लो हमने 2 रिंग बताए थे, एक ये रिंग, एक ये रिंग, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, मतलब 2 रिंग है। तो इसलिए बाई मतलब दो, दो, और साइक्लिंग मतलब रिंग, 2 रिंग है, देखिए बाईसाइक्लो। अब दूसरा, इस रिंग में ये 2 हैं, इस इस रिंग में ये 2 साइड कार्बन है, और इस रिंग में ये 3 है, 1 2 3, और इसमें 1 है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? 1, ये वाला देखिए 3 2 1। 3 क्यों? क्योंकि 1 2 3, और 2 क्यों? 1 2, और 1 क्यों? ये 1, तो ये आया 3 2 1। ऑक्ट क्यों? देखिए 8 का 8 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 डैश आई, 3 डैश पे सब्सिट्यूटेड है, इसलिए 3 डैश आई। ठीक, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, इधर से आप देख लीजिए, 8 डैश मिथाइल, 8 डैश पे क्या है? मिथाइल। 8 डैश पे एजा, 8 डैश पे एजा क्यों? नाइट्रोजन की वजह से एजा बोल रहे हैं। बाईसाइक्लो क्यों? क्योंकि 2 रिंग है, एक ये एक ये। 3 2 1, 1 2 3, 3 मेंबर है, ये 2 मेंबर है, अब 1 मेंबर है ये। उसके बाद 3 डैश आइल, 3 डैश पे सब्सिट्यूटेड है, इसलिए आइल। 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी है। 2 फिनाइल, 2 पे क्या है? फिनाइल है। अब प्रोप क्यों? 1 2 3 कार्बन का है। एन सेचुरेटेड है, ठीक है, और OH क्यों है? क्योंकि ईस्टर ग्रुप है। ये हो गया उसका IPAC नेम। देन केमिकल फार्मूला C17H23NO3, मालिक्यूलर वेट 289.37। प्रॉपर्टी में कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डरलेस, कोई भी ऑर्डर नहीं होता। टेस्ट बिटर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्बिलिटी, घुलनशीलता, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, पानी में कम घुलनशील होता है, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। जो एटोपिन होती है लाइट के द्वारा अफेक्टेड हो जाती है, इसीलिए इसको वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं, हमेशा लाइट से दूर रखते हैं। यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड एज एंटीकोलोजिक, एंटी मास्करेनिक, मीडियाटिक एंड एंटी स्पॉन्जिमेटिक ड्रग। एट्रोपिन को एज एंटीकोलोजिक, एंटी मस्करेनिक, मीडियाटिक एंड एंटी स्पॉन्जिमेटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड पार्किंसन डिजीज। एट्रोपिन को पेप्टिक अल्सर और पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीलोरिया एंड बाइलरी कोलिक। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज ए एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ कोलोजिक ड्रग और मशरूम पॉइजनिंग। एट्रोपिन को कोलिनर्जिक ड्रग और मशरूम पॉइजनिंग की ओवरडोजिंग को ठीक करने में यूज करते हैं एज एंटीडोट के रूप में, ठीक है। जब मशरूम पॉइजनिंग या कोलिनर्जिक ड्रग की ओवरडोज कोई बंदा ले लेता है तो उसको क्या हो जाता है? पॉइजन हो जाता है, ठीक है, पॉइजन हो जाता है। उसके ट्रीटमेंट में एट्रोपिन को एज ए एंटीडोट के रूप में लेते हैं। एंटीडोट क्या होते हैं? वो ड्रग जो पॉइजन के ट्रीटमेंट में काम आती है, उन्हें कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइडल पॉइजनिंग। इंसेक्टिसाइडल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में एट्रोपिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज करते हैं एट्रोपिन को। It is used to treat symptom of low heart rate, that is bradycardia, reduce salivation,
सेलाइवेशन एंड ब्रोंकियल सेक्रीशन बिफोर सर्जरी। एट्रोपिन को लो हार्ट रेट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं टू रिड्यूस सेलाइवेशन सेलाइवेशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और ब्रोंकियल सेक्रीशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है? एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट, एट्रोपिन स्प्रे, एट्रोपिन टैबलेट, एट्रोपिन आई ड्रॉप बीपी, एट्रोपिन सल्फेट आईपी, एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप आईपी, एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट आईपी, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आईपी, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट बीपी आईपी, एट्रोपिन सल्फेट आई ऑइंटमेंट आईपी, एट्रोपिन एंड मशरूम मॉर्फिन, एट्रोपिन एंड मॉर्फिन इंजेक्शन बीपी, कंपाउंड एड्रेनलिन एंड एट्रोपिन स्प्रे बीपी। ये थे कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशन, जैसे आई ऑइंटमेंट हो गया, टैबलेट हो गए, स्प्रे और आई ड्रॉप हो गए, इंजेक्शन के रूप में आई ऑइंटमेंट के रूप में यूज करते हैं। एट्रोपिन के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है एटना, एट्रोफिन, एट्रोसिन, एट्रिसोलोन, एट्रॉन, एट्रोसल्फ, एट्रोपीसोल, बुसल्फेक्स, डोनाटल, डोट, इनलॉन प्लस, यूमाइड्रिन, आइसोप्टोएट्रोपिन, लोमोटेन, मिनिमस, एट्रोपिन सल्फेट, मोटोफेन, फिनोहाइड्रो। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम थे। इन नाम से मार्केट में एट्रोपिन अवेलेबल होती है। थैंक यू।